YouTube पर पहली बार आप लोगों के लिए MPPSC के सभी 6 पेपर की तैयारी। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का 6 मार्कर। तो प्रश्न आप सभी के सामने है, एक्सप्लेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। मतलब कि स्थानीय स्वशासन को समझाते हुए इसकी आवश्यकता और इसकी महत्वता का वर्णन करना है। ज्यादा समय न गवाते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो उस प्रश्न का जब हम उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप सभी के दिमाग में कंटेंट फिक्स हो जाना चाहिए कि कंटेंट क्या क्या है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझाना है, उसी के साथ में आपको इसकी नीड बतानी है, उसी के साथ में आपको इसका क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। ये आपको समझ में आ गया 3 चीजें जिसमें आपको लिखना है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे भारत में किस तरह से इन्वॉल्व है, इस चीज का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो हमारे लोकतांत्रिक जो सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एक स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे इसको कहा जा सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम अपने डेमोक्रेटिक भारत की आधारशिला कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको लिखते हुए फिर आप बाद में लिख देंगे यहाँ पर एक छोटी सी चीज को, किसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिपन ने। आप सभी ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आप सभी को ये नाम बहुत अच्छे से पता होगा, 1882 में। तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है। हम इसके हिस्ट्री बेसिस पे नहीं जाएंगे, बस इसकी नीड क्या है ये हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि इसकी सबसे बड़ी नीड, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है, तो यहाँ पर जो लोकल लेवल पे लोग हैं, जो ग्राउंड लेवल पे पीपल हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, तो इसकी जरूरत थी, क्योंकि इसी के थ्रू जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो हो पाएगा। दूसरा, छोटे लेवल पे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो गई, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए उन लोगों के साथ कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी था, उनके साथ कनेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये एक यहाँ पे आवश्यकता थी। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगर सेंट्रलाइजेशन में है तो हाई पावर जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो पावर वहां पे छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। यही हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी प्लस पॉलिटिकल, इन 2 चीजों की जरूरत थी कि ये यहाँ पर अच्छे से नीचे ग्राउंड लेवल तक भी चीजें जाए और चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो पाए। तो ये 3 आवश्यकताएं थी जो हमने वहां पे बता दी। आपके दिमाग में अगर और भी कोई आती है आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू में अगर हम लेकर जाएंगे तो उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे एक डेवलपमेंट, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पर बस कमिटीज के नाम बताने हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ था। सब जैसे कि आप सबसे पहले लिख सकते हैं बलवंतराय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर LM सिंघवी कमेटी। तो इन सारी चीजों के नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक डेवलपमेंट का छोटा सा आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपको पता है कि किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में डेवलप हुई। ये सारी चीजें लिखने के बाद अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसी के साथ में यहाँ पे बात करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। तो अगर 73rd की बात करें तो इसको बोला जाता है रूरल लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि ग्रामीण स्थानीय सरकार। और अगर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो इसको बोला जाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि शहरी स्थानीय सरकार। जैसा आपको लगे कि छोटा सा आपको लिख देना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप इसका पार्ट लिख दीजिए, संविधान में कौन सा है, तो इसका पार्ट है 9। उसी के साथ में आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे लिख सकते हैं शेड्यूल 11 है इसका, फिर इसमें लिखेंगे तो इसका पार्ट है 9A। ठीक है, उसी के साथ में इसका शेड्यूल अगर लिखेंगे तो 12 से लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट की बात करें, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करेंगे तो ठीक है, नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 18 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर दिया। एक तरीके से आपने ये सारी चीजें यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, यहाँ पर अब आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस। सबसे मेन आखिरी में हमें महत्व ही बताना है। तो आप एक तरह से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमने अपने आंसर को यहाँ पे स्टार्ट किया था लिखना।
सबसे पहले हमने एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी नीड क्या है ये बता दिया, फिर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ भारत में, ये सारी चीजें बता दी, पंचायती राज सिस्टम कैसे आया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया। अब हम मेन बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में, इंपॉर्टेंस बताकर एक छोटा सा कंक्लूजन देखो हम इसको खत्म कर देंगे। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर था जिसको आप 100 वर्ड्स में आपको लिखना है आंसर को। 100 वर्ड्स अभी आप लिख रहे हैं आंसर राइटिंग, तो आप कितने वर्ड्स में लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 150 वर्ड्स भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर जो 3 मार्कर, 6 मार्कर और 11 मार्कर की जो सीरीज चल रही है वो आप सभी पूरी सीरीज को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, उसी के साथ में अभिषेक सर यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एथिक्स पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। और इस तरह से आपकी पूरी जो 6 सब्जेक्ट है एमपीपीएससी के, उन सबकी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको कराई जाएगी, वो भी अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को चालू रखिए और फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। चलिए हम ज्यादा समय ना गवाते हुए अपने इंपॉर्टेंस पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो सबसे थी वही यहाँ पे अब उसकी महत्वता को बताएंगे। तो मतलब ये कि लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर होने लग गया, मतलब कि अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लोग सरकार में पार्टिसिपेट करने लग गए, मतलब रनिंग सरकार जो भी चल रही है उसमें, और जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गई। मतलब आप समझ रहे हैं, एक सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, फिर एक लोकल लेवल हो गया, तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया भारत की जनता के साथ। ये चीज हो गई। उसी के साथ में यहाँ पर बर्डन भी कम हुआ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि जो पूरा काम उनको दोनों को करना पड़ रहा था, अब उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में या लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें भी हो गई। हमारे देश में डेमोक्रेसी की नींव है लोकल स्वशासन। अगर ये बहुत अच्छे से काम करेगा तो हमारी डेमोक्रेसी सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, ये याद रखिएगा। उसी के साथ में यहाँ पर एक तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रमोट द यूनिटी एंड द हार्मोनी, मतलब कि हमारे यहाँ पे एकता और सद्भावना भी बढ़ी। मतलब कि आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आप कनेक्टिविटी बना के रख पा रहे हैं, तो ये अनेकता में एकता ही है जो सबको एक साथ बांधने का काम यहाँ पे कर रही है। उसी के साथ में लास्ट में आप भी लिख सकते हैं, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो भारत सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये एक तरह से लोगों के अवेयरनेस करने के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए तथा सरकार और भारत की जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी का काम भी करती है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो आंसर राइटिंग बिल्कुल करते रहिए। आप लोग अपने कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से आप लोग हटा सकते हैं, जिस तरह से आपको लगता है। तो आप अपना थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए दिमाग का और अपने हिसाब से चीज़ों को करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।